नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मापक के अंतर्गत कर्णवत मापक डायनोगल स्केल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम साधारण मापक और तुलनात्मक मापक का अध्ययन कर चुके हैं। साधारण मापक के अंतर्गत हम दो इकाइयों को एक साथ पढ़ते हैं। तुलनात्मक मापक में हम एक ही आरेख पर 4 इकाइयाँ का हम अध्ययन करते हैं और कर्णवत मापक में हम एक साथ 3 इकाइयों का हम अध्ययन करते हैं और उसमें हम किसी इकाई के 100वें भाग तक की गणना कर सकते हैं। साधारण मापनी में किसी इकाई का 10वां भाग तक ही दूरी पड़ी जा सकती है, लेकिन जब इससे भी कम दूरी अर्थात इकाई के 100वें भाग तक दूरियां मापनी होती हैं तो उसके लिए कर्णवत मापनी बनाते हैं। इसमें साधारण मापनी के उप विभागों पर निश्चित दूरी पर समांतर रेखा खींचकर कर्ण डालते हैं। यह एक प्रकार से साधारण मापनी का ही विकसित रूप है। कर्ण डालने की वजह से इसे कर्णवत मापनी कहते हैं। इस पर किसी भी इकाई का 100वां भाग दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए नीचे चित्र में AB उप विभाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और इसे 10 उप विभागों में बांटना हो तो बड़ा ही कठिन कार्य होगा। अतः ए व बी बिंदुओं पर लंब खड़ा करके एक निश्चित दूरी लेकर AD और BC रेखाओं को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। ADCB आयत में DB रेखा कर्ण का कार्य करती है, जिसके सहारे B बिंदु से ऊपर जाने वाला पहला भाग AB का 1/10वां, दूसरा 2/10वां और 9वां भाग 9/10वां होगा। 10वें भाग की लंबाई AB के बराबर होगी। इसमें तीनों इकाइयाँ जैसे मील, फल्लांग, गज अथवा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर दूरियां पढ़ी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि हम कर्णवत मापक में एक साथ 3 इकाइयों को पढ़ते हैं। एक मुख्य भाग, उसके सब डिवीज़न और फिर ऊपर उसके सब डिवीज़न। तो यहाँ पर 1 इंच की रेखा को हमने खड़ा है उसमें और 10 भागों में इसको विभाजित किया है और लंब डालकर उसको बराबर भागों में बांटा गया है। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि RF 1:36 पर गज, फीट, इंच पढ़ने के लिए कर्णवत मापक की रचना कीजिए। देखिए गणना इसमें वही 2 लाइन की होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसको बनाने का इसका तरीका साधारण मापक से भिन्न होता है। यहाँ पर RF आपको 1:36 मिला हुआ है। जिस प्रकार से साधारण मापक की गणना करते हैं उसी प्रकार से चूँकि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है, धरातल की दूरी बराबर 36 इंच, या अब इसको हम गज बना देंगे, इसमें 36 का भाग दे देंगे तो यह 1 गज है। इसलिए इंच की दूरी में हम 6 इंच लेते हैं, इसलिए मानचित्र की 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी 1 × 6 बराबर 6 गज। अब हमें करना क्या है कि 6 इंच रेखा की लंबाई लेंगे, उसके 6 भाग करेंगे और 6 भाग करने के बाद में उसको निम्न प्रकार से, यहाँ पर ये जो रेखा की लंबाई है ये 6 इंच है और 6 इंच में हमने इसको 6 भाग किए हैं। पहला भाग 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भाग आपका मुख्य भाग है तो यहाँ पर कहा गया गज। और 1 गज में होते हैं 3 फीट, तो यहाँ पर इसके हम 3 भाग करेंगे, 1, 2 और 3, ये आपके 3 भाग हो गए। इसके बाद में यहाँ पर आपको 1 फीट में होते हैं 12 इंच, तो इसके ऊपर हमें ये रेखा की लंबाई, इसकी निश्चित दूरी कुछ नहीं होती, इसको हमें समान भागों में, जैसे यहाँ पर या तो 6 भाग कीजिए या फिर इसके 12 भाग कीजिए। इसकी दूरी 1 से 1.5 से 2 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा इसके आनुपातिक रूप से होनी चाहिए। यदि हम इसको 6 इंच ले रहे हैं और इसको भी आप 4-6 इंच है तो ये एक आयत सा बन जाएगा। तो इसको आनुपातिक रूप से 1.5 से 2 सेंटीमीटर के मध्य हम इसकी जो ऊंचाई है वो लेते हैं। अब इसको हमने 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं तो ये तीसरी इकाई आपके खड़े रूप में या लंबवत रूप में आएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये कर्णवत मापक बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर आपकी मुख्य इकाई गज, गज से छोटी इकाई फुट और फुट से छोटी इकाई इंच। यहाँ पर आप उसका हेडिंग लिखेंगे डायनोगल स्केल या कर्णवत मापक, इसके नीचे इसका RF लिखेंगे और ये इसकी मार्किंग होगी। तो इस प्रकार से हमारा ये एक RF 1:36 पर कर्णवत मापक बनकर तैयार हो गया। अभी इसी इकाई में हम जैसे RF 1:63,360 पर
मील, फल्लांग और गज पढ़ने के लिए एक कर्णवत मापक की रचना करो। तो इसमें भी इसी प्रकार से, चूँकि 1 इंच मानचित्र की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 63,360 इंच या 1 मील को, इसलिए 6 इंच प्रदर्शित करेगी। 1 × 6 बराबर 6 मील। तो हम वापस इसमें 6 इंच हम रेखा की लंबाई लेंगे, उसके 6 भाग करेंगे। पहला भाग आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गज की जगह मील लिखेंगे। और 1 मील में होते हैं 8 फल्लांग। तो यहाँ पर हम इसके या तो 4 भाग करो या फिर 8 भाग करो उसके। तो यहाँ पर आपके आएंगे 2, 4, 6, 8, ये हो गए फल्लांग। और जो खड़ा जो स्केल है, लंबवत जो स्केल है, इस पर एक फल्लांग में होते हैं 220 गज। इसके आप या तो 10 भाग कीजिए या इसमें 5 भाग कीजिए। यदि आप 5 भाग करते हैं तो 44, 88 इस प्रकार से आप 220 तक जाएंगे। और यदि आप 10 भाग करते हैं तो 22, 44, 66, 88 इस प्रकार से आप 220 तक जाएंगे। तो यहाँ पर आपका मील हो जाएगा, यहाँ आपका फल्लांग हो जाएगा और यहाँ पर गज हो जाएगा। तो ये आपका मील, फल्लांग, गज का कर्णवत मापक तैयार हो जाएगा। यहाँ आप उसका डायनोवर स्केल देखेंगे, RF 1:63,360 देखेंगे। इसी प्रकार से अगले स्टेप पे जाते हैं कि RF 1:8220 7920 पर एक कर्णवत मापक की रचना करो जिस पर फल्लांग, गज और फिट पढ़े जा सकें। हर उसमें टॉप से लेकर बॉटम प्रत्येक इकाई को हमें टच करना है और उसका एक स्केल बनाना है। तो अगला जो स्केल होगा हमारा फल्लांग, गज और फिट का होगा। तो उसी प्रकार से, चूँकि 1 इंच मानचित्र की प्रदर्शित करती है धरातल के 7,920 इंच को या एक फल्लांग को, क्योंकि एक फल्लांग में 7920 इंच होते हैं, इसलिए 6 इंच प्रदर्शित करेंगे। तो 6 × 1 × 6 आपके 6 फल्लांग हो गए। अब आपको जो रेखा की लंबाई उसी प्रकार से 6 इंच लेंगे। यहाँ पर आपका 0, 1 से लेकर आपके 5 ये फल्लांग हो जाएंगे और एक फल्लांग में 220 गज होते हैं। तो यहाँ पर आप उसको या तो आप 5 भाग कीजिए, 88 के हिसाब से डिवीजन कर दीजिए, या इसके 10 भाग कीजिए। तो ये यहाँ पर आपके 22 से लेकर 220 तक आपके इससे छोटी इकाई, फल्लांग से छोटी इकाई आपके गज, और गज से ऊपर की इकाई 1 गज में 3 फिट होते हैं। तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 इस इकाई में आपको फिट लेने हैं। तो इस प्रकार आपका फल्लांग, गज और फिट वाला कर्णवत मापक बनकर तैयार हो जाएगा। और ऊपर आप उसको डायनोगल स्केल, उसका RF 1:7920। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। जैसे अभी आपने ये देखा, तो गज फिट इंच वाला जैसे RF 1:36 पर आपने गज, फिट और इंच का आपने स्केल तैयार किया है। तो ये तीनों ही इकाइयाँ टॉप से लेकर हम आपके मील से चले और मील से लेकर आप इंच पर पहुँच गए। इसी प्रकार से जो दूसरी इकाई सेंटीमीटर वाली है, किलोमीटर से लेकर हम सेंटीमीटर तक आप उसका भी कर्णवत मापक तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पर अब नीचे एक उदाहरण दिया गया है कि RF 1:25,000 पर, इसकी जगह आप 50,000 कर सकते हैं, 1,00,000 कर सकते हैं, संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा जो स्केल बनाने का तरीका है कैलकुलेशन का वो सेम रहता है। यहाँ पर है 25,000 है, इसकी जगह 1,00,000 हो सकता है, 50,000, मान लीजिए यहाँ पर 50,000 हो, तो 50,000 होने पर क्या करना है आपको, चूँकि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 50,000 सेंटीमीटर, या इसमें 1,00,000 का भाग दे दिया तो 1/2 किलोमीटर को, इसलिए अब मानचित्र की 16 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। 1/2 × 16, तो ये हो जाएंगे आपके 8 किलोमीटर। और यहाँ पर जो सवाल लिया गया है कि 1:25,000 पर, तो 1:25, चूँकि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 25,000 सेंटीमीटर, या 1/4 किलोमीटर। क्यों 1/4? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, हमने इसमें 1,00,000 का भाग दे दिया और ये हमारे किलोमीटर हो गए, इसलिए 16 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। हमने 16 × 1/4 बराबर 4 किलोमीटर। अब हमें जो रेखा की लंबाई है वो आपको 16 सेंटीमीटर होगी, उसके हमें 4 भाग करने होंगे। जैसे यहाँ पर चित्र में दिया गया है आपके, ये 16 सेंटीमीटर रेखा है, इसका 1, 2, 3, 4 भाग कर दिए। पहला भाग 0, 1, 2, 3, ये हो गए आपके किलोमीटर। इसमें पुस्तक में मिसप्रिंट है, यदि आप इस प्रकार से, तो ये होगा आपका किलोमीटर। और ये आपके 1 किलोमीटर, इसमें 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, या तो 5 कीजिए या 10, इसमें 10 भाग कर रखे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गए हेक्टोमीटर। फिर हमें 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर डेकामीटर आना चाहिए, क्योंकि छोटी इकाई इसमें भी
मिस्टेक कर रखी है। यदि आप डेकामीटर लेते हैं तो 10 लेंगे और यदि मीटर लेते हैं तो इसमें 100 मीटर आएंगे। तो यहाँ पर आप इसकी जगह 1 2 4 2 4 6 8 10 हो जाएंगे और यदि वो लेते हैं तो आपके 10 20 40 60 80 और 100 हो जाएंगे। तो ये आपके मीटर में हो गया। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। इसी प्रकार से यदि हम अगला सवाल लेते हैं इसी में कि RF 1:10,000 पर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर पढ़ने के लिए कर्णवत मापक की रचना करो। तो यहाँ पर चूंकि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 10,000 सेंटीमीटर या 1 हेक्टोमीटर, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर में होते हैं आपके 10,000 सेंटीमीटर, हमने उसमें 10,000 का भाग दे दिया तो हमारा 1 हेक्टोमीटर आ गया। अब इसलिए 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी तो 1 × 15 = 15 हेक्टोमीटर। अब हमें 15 सेंटीमीटर रेखा की लंबाई लेनी होगी, उसमें हमें 15 डिवीजन करने होंगे। 15 डिवीजन के पहला 0 और इधर आपके 14 हेक्टोमीटर तक आ जाएंगे। और इसके बाद में क्योंकि 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं तो यहाँ पर ही आपके 0 से लेकर 10 आपका डेकामीटर हो जाएंगे और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। तो ये छोटी इकाई आपकी 1 से लेकर 10 मीटर तक हो जाएगी। तो यहाँ पर का हो जाएगा हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर वाला कर्णवत मापक बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आप उसको डायनेगोनल स्केल, उसका RF 1:10,000 और ये आपका इस प्रकार से हेक्टोमीटर, डेकामीटर का कर्णवत मापक बनकर तैयार हो जाएगा। यदि इसी इकाई में हम आगे लें कि RF 1:1000 पर डेकामीटर, मीटर और डेसीमीटर पढ़ने के लिए एक कर्णवत मापक की रचना करो। तो यहाँ पर चूंकि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 1000 सेंटीमीटर या 1 डेकामीटर, क्योंकि हमने उसमें 1000 में 1000 का भाग दे दिया और उसको डेकामीटर बना दिया तो ये हमारे पास में 1 डेकामीटर आ जाएगा। इसलिए मान लीजिए मानचित्र की 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी तो 1 × 14 = 14 डेकामीटर। अब हमें करना क्या होगा कि हम 14 सेंटीमीटर रेखा लेंगे, उसके हम 14 भाग करेंगे और उसमें 0 से लेकर हम 13 तक यहाँ पर ये आपके यहाँ पर डेकामीटर आ जाएंगे। और इसके बाद में 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 10 मीटर। यहाँ आपके डेकामीटर से मीटर और मीटर से डेसीमीटर। तो यहाँ पर आपके 1 से लेकर 10 डेकामीटर हो गए, मीटर हो गए और मीटर इससे यहाँ इस वाली इकाई में आपके डेसीमीटर हो गए। तो यहाँ पर आपका ये आपका RF हो जाएगा 1:1000। ऊपर इसका डायनेगोनल स्केल, यहाँ आपका डेकामीटर, यहाँ पर मीटर और मीटर यहाँ पर आपका डेसीमीटर। तो ये इस प्रकार से आपके तीनों इकाइयाँ इस पर प्रदर्शित हो जाएंगे। इनमें चाहते हैं तो हमें कोई जैसे इसी उस पर कोई दूरी पढ़नी हो किसी स्केल पर, जैसे मान लीजिए इस जो सामने आपका स्केल है इस पर हमें कोई दूरी अंकित करनी है तो मान लीजिए 2 ये आपका किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर, मान लीजिए 5 हेक्टोमीटर और 60 मीटर। तो ये जो दूरी है यहाँ से लेकर ये आपकी ये दूरी यहाँ पर इस क्रॉस से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है ये आपके 2 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर और 60 मीटर की होगी। तो इस प्रकार से इन स्केलों में हम दूरी भी अंकित कर सकते हैं। इसी उसमें हम आगे देते हैं, जैसे आपको मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर का बनाना हो तो यहाँ पर मान लीजिए RF 1:100 पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर पढ़ने के लिए कर्णवत मापक बनाना हो तो यहाँ पर चूँकि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर को हमने 100 में 100 का भाग दे दिया, उसको मीटर बना दिया तो 1 मीटर आ गया। इसलिए मानचित्र पर 16 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कर दी, 16 × 1 = 16 मीटर। अब हमें बनाने के लिए 16 सेंटीमीटर रेखा की लंबाई लेनी होगी, उसके 16 1-1 सेंटीमीटर के भाग करने होंगे। यहाँ पर 0 से लेकर 15 आपका मीटर हो जाएंगे और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर आपका ये वाला 10 डेसीमीटर हो जाएंगे और इसके ऊपर वाले स्केल में भी हम 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर की इकाई आ जाएगी। यहाँ आपके मीटर, यहाँ आपका डेसीमीटर और यहाँ आपके सेंटीमीटर। यहाँ आपका ऊपर होगा डायनेगोनल स्केल, स्टेंसिल से लिखेंगे, नीचे उसका RF लिखेंगे और इस प्रकार से हमारा कैलकुलेशन करते हुए तीनों जो सभी इकाइयों के हमें एक एक उदाहरण, सभी इकाइयाँ कौन से, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर,
मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। इसी प्रकार से मील, फल्लांग, गज, फल्लांग, गज, फीट, गज, फीट, इंच। तो सभी इकाइयों के उदाहरण लेते हुए, एक एक आरेख लेते हुए हमें कम से कम एक सवाल हमें हल करना है और अपनी जो रिकॉर्ड वर्क है या सीट है वो हमें बनानी होंगी। इसके हम PDF भी डालेंगे आपके ग्रुप पर। तो आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने कर्णवत मापक का अध्ययन किया और इसके साथ में ही आपका जो स्केल है, जिसमें आपका साधारण मापक है, तुलनात्मक मापक है और कर्णवत मापक है, तीनों स्केल के वीडियो आपको मिल चुके होंगे और सभी स्केलों को हमें कम से कम एक उदाहरण लेते हुए कंप्लीट करना है, अपना रिकॉर्ड वर्क कंप्लीट करना है। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।